मैं कर लेता हूँ, मैंने इनको हाँ, यस करने दे प्रभु दिया जी, था। कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान विदांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सबको। प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू पल्लवी माता जी। और थैंक यू डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। आपका लोग आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ऐसी हरे सुंदर कृष्णा। अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रणाम आप सभी का बहुत बहुत आभार। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता हरे सभी को कृष्णा। दर्शन। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट पढ़ने का। तो आज है 29 मई। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं लॉस एंजलिस जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहां भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए। अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है। उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो। लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो। और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन 19 मई 1977। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कैसे कृष्ण पर आश्रित होना है ना। कि हमारा कार्य क्या है।
अपना कर्तव्य करें और श्री कृष्ण की इच्छा पर हम अपना, जैसे जो भगवान की इच्छा है वो होने दें। उसमें हम अपना वो ना दिखाए कि अरे मेरा तो ये मन था लेकिन ऐसा हो रहा है। तो जब हम कृष्ण की मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला देंगे तो हमें कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कृष्णा की प्लानिंग है वो क्या है, वो फुल प्रूफ है। हम जो सोचते हैं कई बारी हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फिशनेस होती है। तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, हम हमें नहीं पता, कई बारी हमारी ऐसी रुचि हो जाती है, हमारी ऐसी कामनाएं हो जाती है। तो श्री कृष्ण की शरण लेना ही, प्रभुपाद जी कहते हैं, यही एक अल्टीमेट रिजॉर्ट है जहाँ हम जा सकते हैं, है ना। और स्नेहिल संतान, भगवान की हम संतानें हैं। तो इसके कारण हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता होता ना, उसके पास ज्यादा कुछ ऐसा रिसोर्सेस होते हैं। तो वो एकमात्र उसकी जो शरण वो लेता है, वो अपने माता पिता की लेता है। और अ, उसी से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि देखो, जब मैं किसी मंदिर में, लॉस एंजलिस के इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ, वो भी एक वैकुंठ है। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ तो वो भी एक वैकुंठ है। वैकुंठ मीन्स जहाँ भगवान वास करते हैं। और भगवान वास कहाँ करते हैं? जहाँ भगवान की सेवा बहुत अच्छे से होती है ना। जहाँ तो भगवान भी वहां रहते, वरना भगवान उस अर्चा विग्रह में से चले जाते। जहाँ उनकी ठीक से सेवा नहीं होती है, वहां से भगवान वहां फिर वो बस एक पत्थर रह जाते हैं या लकड़ी रह जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में भगवान की सेवा का स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा है। और वहां पर भगवान की सेवा बहुत अच्छे से होती है। चाहे वो ड्रेसिंग देख लीजिए, चाहे वो भगवान का भोग देख लीजिए, और चाहे वो स्वच्छता देख लीजिए इस्कॉन मंदिर में। तो किसी भी पैरामीटर पे आप देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने बहुत हाई रखा है, कैसे भगवान की सेवा हो। तो ऐसी जगह पे जहां पर भगवान की सेवा कर्तव्य भाव से, कर्तव्य निष्ठ होकर भक्त करते हैं, तो ऐसे मंदिर क्या है, वैकुंठ है। वहां कोई कुंठा नहीं है ना। बस क्या है कि भगवान की सेवा करनी है और भगवान पर आश्रित करना है। ये हमें अपने अंदर ये बहुत अच्छे से अपने मन को समझा लेना है कि जो भगवान का निर्णय है ना, हो सकता है कि मेरा मेरा मन वैसा ना हो, मेरे मन में कुछ और विचार हो, लेकिन जो भगवान का निर्णय है वो अल्टीमेट है। उसके बाद कोई और विकल्प भी नहीं है। और भगवान, हम अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, भगवान हमारा अगला पिछला सब जानते हैं। और उसके आधार पर जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, भगवान वैसा निर्णय लेते हैं। और उस तरह से चीजें मतलब होती है, घटती हैं। तो हमें अपने बुद्धि से ज्यादा भगवान पर आश्रित होना सीखना चाहिए। ये कैसे होगा? धीरे धीरे जब हम अपना भगवान से कनेक्शन स्थापित करेंगे, उनसे अपना जो संबंध है वो और प्रगाढ़ करेंगे, तो सेवा करके, तो क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि जो भगवान का निर्णय है, जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो भगवान की स्वीकृति से ही हो रहा है। और हमें उसमें हस्तक्षेप करने की और किसी रिजल्ट पर अपना अधिकार समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान जो कर रहे हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, जो हमारे लिए सही है उस हिसाब से हो रहा है। तो हमें ये भगवान की जो
भगवान क्या है, हर चीज को स्वीकृति देते तभी वो हमारे जीवन में वो घटता है। तो हमें इसका पूरा ध्यान दे रखना चाहिए हर क्षण कि हमारे अंदर, इसीलिए फ्रस्ट्रेशंस आती है, इसीलिए हम दुखी होते हैं कि देखो मैं तो ऐसा चाह रही थी लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अभी मैं क्या करूं, भगवान तो मेरे सुनते ही नहीं है। तो भगवान हमारी तभी सुनेंगे जो वो ही चीजों को सुनेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। एक जैसे पिता अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम करता है उनसे, और अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ उपलब्ध कराना चाहता है जो उनकी अ, जिससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, विकास हो सके। लेकिन जो बच्चों की अवांछित कामनाएं होती हैं, जैसे बच्चे कई बार कुछ ऐसी चीज खाने के लिए मांगते हैं कि जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर माता पिता क्या करते हैं कि बेटा ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये हम लाके नहीं देंगे। चाहे आप जितना रो, चाहे जितना भी जिद करो, हम आपके जिद के आगे नहीं झुकेंगे। तो कभी कभी माता पिता बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके अच्छे के लिए, उनका स्वास्थ्य सही रहे या जो भी है, वटेवर। तो कई बार उनकी बातों को नहीं मानते, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि देखो पापा मम्मी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, है ना। लेकिन वो लॉन्ग रन में जब देखते हैं तो बच्चे फिर उस चीज को समझते हैं जब बड़े होते हैं कि हाँ, मम्मी पापा ने वो क्यों नहीं बात मानी थी। तो उसी तरह से कृष्ण भी हमारे पिता हैं, तो वो हमारे लिए जो निर्णय लेंगे वो गलत नहीं होगा। हमें पूरे दृढ़ता से उनके जो भी उनके प्लान्स है ना कृष्ण के, वो हमें अपने पूरे दृढ़ता से उन प्लान्स पर काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, और उसी के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो अ, हमें कोई भी दुख, कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें भगवान पर पूरा विश्वास रहेगा कि भगवान जो कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट वे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। माता जी आज कौन सा श्लोक करना था? 19th ना? 19वां। हाँ ठीक। जी माता जी। 19वां श्लोक। दैवात् शुभित धर्मण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। हरे कृष्णा। माता जी शायद ये माता जी ये हो गया था। अच्छा माता जी ठीक है 20वां ठीक है होगा। ठीक है। हाँ, यस, 20वां होगा, 20 होगा, 20वां। था 20वां राइट। 20 श्लोक। 20 होगा जी माता जी। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वमात्मगतम कुटस्थस्तु, माता जी थोड़ा नीचे कर हाँ दें। हाँ, यस माता जी। तस्थो जगत कुरो स्वतेजसापि सापीतवती वर्तमात्मा प्रस्वाप्नम तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश्वमात् विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्वम आत्मगतव्य जन कूटस्था जगत अंकुराः स्वतेजसा अपिबत तीव्रम आत्म प्रस्तापनम तमः। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। सभी को धन्यवाद।
विश्वमात्मगतं व्यजनकूटस्थतो जगत्शङ्करः सतेजसात्पतिव्रता भ्रमात्मप्रस्वापनं तमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसापि भक्ति भक्तिरमात्म प्रस्वापनम तमः। हरे कृष्णा। माता हरे जी दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विश्वात्मगतं व्यञ्जन न कूटस्थो जगत्कुरो कुरा श्वेतजसा पिबति ब्रह्मात्मा प्रस्वापनम तमः। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण। विश्वात्मगतं वञ्चस्ततो श्वेतेजसा दीप्तिमाधुः स्थापनं तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। विश्वमतात गगन व्यंजन कूट सतो जगत हुकर सौ तेजसा अपि भत्विरम आत्म परस्पानम तम। हरे 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 कृष्णा। विश्वात्मकतं व्यञ्जने कुटस्थ जगत्परं स्वतेजसा तीव्रमात्म प्रस्वापनं तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वात्मागतं व्यञ्जनकूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा अपिबत् तीव्रम् आत्मप्रस्थापनं तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वात्मगतं व्यञ्जन कुटस्थो जगदङ्कुरः स्वीतेजसा बिभर्ति व्रतात्मानं प्रस्वापनं तमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। विश्वात्तं गतं व्यञ्जनकूटस्थो जगदङ्कुरः सवतेजसा तीव्रतम आत्मप्रस्वापनम तमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जनं कूटस्थ जगत् अंकुरः स्वतेजसा अपिबत् तीव्रम् आत्म प्रस्तावनं तमः। यस। कौन पढ़ना चाहते? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ विश्वम ब्राह्मण आत्मगतम अपने में सन्निहित व्यंजन प्रकट करते हुए कूट सतह अपरिवर्तनीय जगत अंकुर समस्त दृश्य जगत का मूल सब तेजसा अपने ही तेज से अपिबद्ध पी लिया तीव्रम घना आत्म प्रस्वापनम जिसने महत तत्व को आवृत कर रखा था तमह अंधकार। अनुवाद इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो समस्त ब्रह्मांड दृश्य माता जगत जी, का मूल ब्राह्मण है। नहीं, ब्रह्मांड। हाँ ब्रह्मांड सारे। हाँ हाँ प्लीज। जिसने भीतर सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड
हाँ जी, ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वव्यापी, समस्त वरदायक तथा ज्ञान से पूर्ण हैं, अतः उनकी विभिन्न शक्तियां सुप्तावस्था में भी सदैव विद्यमान रहती हैं। अतः जब तत्व की उत्पत्ति की गई तो इससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ और इसने दृश्य जगत में व्याप्त प्रलय कालीन अंधकार को निगल लिया। इस विचार की और भी व्याख्या की जा सकती है। रात्रि में मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, किंतु जब प्रातःकाल उसे जगाया जाता है तो रात्रि का आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब प्रलय कालीन रात्रि के बाद महत तत्व प्रकट होता है तो तेज प्रकट होता है, जिससे इस जगत की विविधता दृष्टि गोचर होती है। आगे है माता जी? नहीं, तो यहाँ हरे पर कृष्णा, सभी को यही दंडवत प्रणाम। हाँ, कपिल देव जी यही बता रहे हैं भगवान माता देवहूति को कि कैसे जब जैसे जब भगवान ये प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, मतलब जब प्रकृति में भगवान दृष्टिपात करते हैं, उसको गर्भस्थ करते हैं, तो एक क्या होता है, एक जो बुद्धि होती है जिसको हिरण्यमयी कहते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था, वो उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो महातत्व है, महातत्व कैसा है, जैसे पहले तो वो सुप्तावस्था में था, प्रधान की अवस्था में था, लेकिन भगवान का दृष्टिपात हुआ, काल, भगवान ने उसके अंदर काल को प्रवेश करवाया, तो फिर जाके ये जागृत अवस्था में आया। जैसे ही जागृत अवस्था में आया तो जो प्रलय रूपी जो अंधकार था, तमस था, उसको ये महातत्व अपनी, इतनी विविधता है इसके अंदर, अलग अलग प्रकार के, मतलब प्रकृति के घटक हैं, जीव जंतु हैं, तो उसके इतनी सारी जो ये वैरायटी है, इससे ये महातत्व क्या करता है, उस प्रलय रूपी तमस को निगल जाता है, यानी कि खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम रात में, आप देखिए रात में हमारे अंदर क्या इतनी एनर्जी नहीं रहती, हाँ, आलस से चढ़ा रहता है और हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं, है ना, तो चारों ओर जब रोशनी देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, तो जो हमारी रात की जो स्मृति है ना, वो हट जाती है और हम कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, है ना, वो ऊर्जा फिर से आ जाती है हमारे अंदर, है ना, रेस्ट करने के बाद फिर से ऊर्जा आ जाती है। तो यही बता रहे कि जैसे हम रात में आलस्य के अ, आलस्य में होते हैं और सुबह जैसे होती है फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम क्रियाशील हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ये जो प्रधान है वो सुप्तावस्था में होता है, और जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर तो ये फिर क्रियाशील हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं, महातत्व। ठीक है, ये क्लियर है? जी माता जी। माता जी कठिन है इसमें, थोड़े एक एक शब्दों वाले जो हैं क्वेरीज हैं। हाँ एक जी, तो माता बताइए। जी ये है, माता जी एक तो है प्रलय के समय भी, जो ये जो हिंदी में तात्पर्य है, प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता, बल्कि अपनी विविधता प्रकट करके इस अंधकार को निगल जाता है। अंधकार क्या है माता जी जिसको निगलता जो है ये? प्रलय जो प्रलय के काल को अंधकार कहा गया है प्रभु जी। अच्छा माता जी। हम्म। और माता जी इसके बाद तात्पर्य में तीसरी लाइन है, अतः महतत्व की उत्पत्ति की गई तो इससे भौतिक
अहंकार उत्पन्न हुआ। ये भौतिक अहंकार क्या है जो पूर्व में बताया गया है, वो ही ये मैंने अहंकार आपको है। एक डायग्राम दिखाया था ना प्रभु जी, हाँ माता जी। कि उससे हाँ अहंकार। उससे, अच्छा ठीक, हाँ। हाँ, तो और उससे जब दृश्य जगत भगवान, की प्रकरण अंदर को निकल गया। ठीक है माता जी, हाँ हाँ, हो गया। और माता जी इसमें क्या कोई वो तो नहीं है, इसी की जो है आखिरी 3 लाइन में है, किंतु जब प्र, प्रातः काल उसे जगाया जाता है तो रात्रि के आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है, हाँ, ये विस्मृति होना लुप्त हो चाहिए। जाती है। या तो सुप्तावस्था की स्मृति लुप्त हो जाती है, हाँ या माता इसे जी, ऐसे लिख सकते हैं कि विस्मृति, विस्मृति हो जाती है, लुप्त नहीं आएगा फिर। विस्मृति हो जाती है, ये लुप्त नहीं हाँ, होना चाहिए। है ना। माता जी ये ठीक है। अब एक शब्द मुझे कल वाला ध्यान नहीं रहा, जो आपने ये बताया था कि ये जो है ब्रह्म से कंपैरिजन किया था प्रधान और उसका, जो है कि प्रधान ब्रह्म है। तो माता जी ये नहीं मुझे नहीं याद नहीं, नहीं रहा, आपने प्रकृति ब्रह्म का ब्रह्म मतलब, है। प्रकृति ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या पार ब्रह्म से है क्या माता जी? शब्द जो आया था परब्रह्म का, प्रकृति। परब्रह्म का अंश है ब्रह्म, अच्छा मतलब जी, है ना। तो प्रकृति पर यहाँ ब्रह्म पर का। प्रकृति को भी भगवान का अंश बताया जा रहा है, अच्छा माता जी, मतलब इसलिए संपूर्ण, प्रकृति के लिए यूज हुआ था ये शब्द संपूर्ण जो ब्रह्म। ये, अच्छा, प्रकृति का मतलब ये है कि संपूर्ण सृष्टि को भगवान का अंश बताते हुए उसे ब्रह्म कहा गया है। हाँ, तो चाहे संपूर्ण सृष्टि ही कहलाएगी, वो ब्रह्म है। हरे कृष्ण माता जी जी, जी। ठीक है, ठीक है माता जी, ओ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां श्लोक। जी, 21वां श्लोक। सत्त्वं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत् सत्त्वगुणं गुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदारहोर्वासुदेवाख्यं चितं तन्महदात्मकं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एतत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवता पदं यदा वासुदेवाख्यं चित्तं चित्तं तन्महदात्मकं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वा सुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पढ़ लीजिए मदद पढ़। हरे कृष्ण। यतत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यत् यत् गुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं आत्मकम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। यत् तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। यत् तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यत् आयुवासुदेवाख्यं हितं तत् अहम आत्मकम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। यत् सत्त्वगुणं स्वच्छं
स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम् यत् आहुः वासुदेव आख्यं चित्तं तत् महत् आत्मकं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यत् तत्व सत्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवता पदं यत् आहु वासुदेव आख्यं चित्यं तत् महत् आत्मकं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् सत्व गुणम स्वच्छ शांतम भगवत पदम यदा उर्वासुदेवाख्ययम् चित्यम तम हदात्मकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवत् पदं दाहुर्वा सुदे सुदेवाख्यं चितं पदात्मकं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। गुणं स्वच्छं शान्तं भगवत पदं यदा वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते माता मैं जी? पढ़ूं माता जी? माता जी मैं पढ़ूं, बहुत दिन हो गए। हरे पढ़िए कृष्ण माता माता। जी। हाँ। हरे यस। कृष्णा माता जी। जी मैं जी। पढ़ रही हूँ। मैं आरती पढ़ती माता हूँ जी, आप कुछ कह रहे हो? माता जी, मैं पढ़ूं ये कह रही हूँ। आरती माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? माता जी मैं कह रही थी मैं पढ़ूं आज। कोई बात नहीं माता जी को पढ़ने दीजिए। ठीक है। हाँ, वैसे आपको टाइम कम मिलता है माता जी। आरती माता जी को पढ़ने दीजिए, वो हमेशा नहीं पढ़ पाती हैं। पढ़िए हरे माता जी, कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। शब्दार्थ प्रभुपाद जी द्वारा शब्दार्थ। यत जो, तत् वह, सत्वगुण स्वच्छम साफ, शांतम शांत, भगवतः भगवान का, पदम ज्ञान का पद, यत जो, आहु कहलाता है, वासुदेव आख्यम वासुदेव के नाम से, चित्तम चेतना, तत् वह, महत आत्मकम महत्व महत तत्व में प्रकट। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। सतोगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। तात्पर्य। वासुदेव प्राकट्य अथवा भगवान के ज्ञान की अवस्था शुद्ध तत्व कहलाती है। शुद्ध तत्व अवस्था में अन्य गुणों यथा रजो तथा तमो गुणों का उल्लंघन नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार चार पुरुष में बताया गया है। माता जी ऊपर गया माता जी थोड़ा सा। हाँ, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। यहाँ पर महत तत्व के प्राकट्य में भगवान
के 4 अवस्था रहते हैं। इनमें से जो अब ऊपर गए परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है, वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और यह अवस्था है मत ऊपर गया ऊपर गया माता जी मैं तो कर रही हूँ, आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। यह वह अवस्था है जिनमें कोई भी श्री भगवान को या वह लक्ष्य जिसे भगवत गीता में अद्भुत कहा गया है उसे समझ सकता है। महत तत्व का यह अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भावनामृत भी कहते हैं, क्योंकि यह काम तथा अज्ञान के सारे रंगों से मुक्त होता है। ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था भगवान को समझने में सहायक होती है। भगवत गीता में वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता का बोध करने वाला है। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वह जानता है, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशेष प्रकार के शरीर को ही अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। सच चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। माता भी गया ऊपर पूजा करनी होती है। वासुदेव एकाकी कृष्ण ही हैं। जब कृष्ण या विष्णु अकेले होते हैं, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति नहीं रहती, तो वे वासुदेव होते हैं। किंतु जब वे अपने अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। भगवत गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत विरला है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए शंकरषण की पूजा करनी होती है। शंकरषण की पूजा शिवजी के माध्यम से भी की जाती है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प शंकरषण के ही रूप हैं और शिवजी सदैव शंकरषण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जो कोई शंकरषण के ही भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मानसिक माता जी ऊपर करो थोड़ा, बस 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 पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मानसिक उद्विग्नता से मुक्ति चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी होती है। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्म की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी भगवान क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि जो जिनको हम चतुर्व्यूह कहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि सतोगुण जो भगवान के ज्ञान की
स्वच्छ सौम्य अवस्था है, और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महातत्व में प्रकट होता है। तो जो ये कृष्ण भावनामृत हम कहते हैं, तो वो क्या है? वो कृष्ण चेतना, वो क्या है? वो सतोगुण से उत्पन्न हुआ भगवान का वो ज्ञान, वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति भगवान को समझ भी पाता है, उनके प्रति उसकी दृढ़ता भी बढ़ती है। ज्ञान की अवस्था है ना, जो जिसको हम शुद्ध सत्व कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ उनका मतलब जो भगवान कृष्ण अपना विस्तार 4 रूपों में करते हैं। मतलब जैसे पहले कृष्ण से बलराम आते हैं, और बलराम से फिर चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह में सबसे पहले कौन है? वासुदेव, जो हमारी आत्मा के ज्ञान कारक है। आत्मा कैसे? सच्चित आनंद से बनी हुई है। तो वो चित्त का जो वो ज्ञान है, जो है ना, वो वासुदेव है। और ये वासुदेव एक्चुअली जो भगवान के ये विस्तार है, हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक जीवात्मा के अंदर जो शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो कहाँ से आती है? वो वासुदेव से आती है ना। ये सबसे पहले वासुदेव परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है। वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है, और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी श्री भगवान को, या वह लक्ष्य जिसे भगवत गीता में अद्भुत कहा गया है, उसे समझ सकता है। यानी कि देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना। तो वो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम यही समझ सकते हैं कि वो लक्ष्य क्या है? वासुदेव है। और ये जो वासुदेव है हमारी आत्मा के कारक हैं, और हमें ये ज्ञान अवस्था, शुद्ध सत्व की अवस्था तक ले जाते हैं, जिससे कि हम भगवान को समझ पाए। जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसको भक्ति के साथ साथ जब भगवान उसके हृदय में ज्ञान भी प्रकाशित करते हैं, तो ये वही वासुदेव की बात हो रही है। और इससे क्या होता है? जो हमारे हमें कृष्ण भावनामृत जो हम पालन करते हैं, उसके लिए दृढ़ता मिलती है। ये मतलब अज्ञान से ये दूर है, काम तथा ज्ञान से ये एकदम हट के है, मुक्त रहता है। तो ये है वासुदेव जी। फिर आते हैं संकर्षण जी। संकर्षण जी क्या करते हैं? संकर्षण जी अहंकार का कारक हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब इनकी पूजा करते हैं तो हमें क्या अहंकार से हमें मुक्ति मिलती है। तो शिव जी भी जो सर्प धारण करते हैं अपने गले में ना, तो वो भी संकर्षण के ही रूप है। तो शिव जी सदैव भगवान के अ, चिंतन में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो संकर्षण जी भी उनसे अ, लिपटे रहते हैं हमेशा। तो अगर हम शिव की भी पूजा करते हैं, तो हमें अहंकार से मुक्ति मिलती है। और फिर आते हैं ये अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो अनिरुद्ध कौन है? ये मन के कारक है ना। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, तो ये वेदों में लिखा गया है कि अगर किसी को अपने मन को स्थिर कर रखना है, तो वो अनिरुद्ध की पूजा करे। और मतलब भगवान के ही ये विस्तार है सब। तो ऐसा नहीं कि कोई अलग है भगवान ही। मतलब भगवान ने अपने अलग अलग विस्तार बना दिए हैं, और वेदों में ये बताया गया है। अगर ये अंश की पूजा करोगे तो ऐसा होगा, ये अंश की पूजा करोगे तो ये मिलेगा। तो अनिरुद्ध की पूजा करते हैं तो हमारा मन जो है शांत रहता है, और मन में कोई विचलित करने वाला जो
विचार है वो ऐसे नहीं होता है। फिर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जो है ये भी भगवान के विस्तार है, और ये हमारी बुद्धि के कारक है। तो प्रद्युम्न की पूजा करते हैं तो हमारी बुद्धि सतोगुनी रहती है, मतलब उसको वो सारा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके, भक्ति कर सके। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ हरे माता कृष्ण जी, माता जी। यहाँ तो अलग अलग सब बताया गया है सब भगवान के ही जो है स्वांश और अंश तो उतने ही पवित्र हैं और उतने ही हैं। लेकिन हम लोग तो माता जी अब इस इस्कॉन के माध्यम से सीधा कृष्ण की भक्ति पर आ गए हैं। तो जब कृष्ण की भक्ति कोई करता है तो इन सबकी ही भक्ति हो जाती होगी, क्योंकि ये तो सबके जो है उनके विस्तार और स्वांश के हैं। तो माता जी, और क्वेश्चन हमारा ये भी है कि जब मनुष्य वासुदेव श्री कृष्ण ही है तो एक तरह से तो अंश ही है ना, है तो वास्तव में कृष्ण ही है ना, इक्वल तो से थोड़े कम हुए ना। और श्री कृष्ण या विष्णु, माता जी क्वेश्चन ये होते हैं जब अकेले होते हैं तो उसके साथ अंतरंगी शक्ति नहीं रहती, ऐसा क्यों लिखा है? तो वे वासुदेव कहलाते हैं। तो वासुदेव तो भगवान के बलराम के, बलदेव के जो है प्रथम विस्तार हैं। तो फिर भी ये आया है कि जब वो अकेले होते हैं तो उनके साथ अंतरंगी शक्ति नहीं रहती, वासुदेव कहलाते हैं। अंतरंगी के साथ स्थिर होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। ये भी नई बात पढ़ी है, तो इसके बारे में माता जी थोड़ा दो शब्द बता दीजिए। देखिए, अंतरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है। जब हम भगवान का विस्तार कहते हैं, चतुर्व्यूह के रूप में हो रहा है। ये चतुर्व्यूह के रूप में क्यों विस्तार होता है? जो भगवान का धाम है वहां चार द्वार हैं। चार द्वार के अधिष्ठाता देव, तो जो भगवान के चार जो ये विस्तार है, ये जो चार द्वार है ना, ये वहां के अ, अधिष्ठाता देव हैं उन चारों द्वारों को। एक तरह से वहां पर इनका आधिपत्य है। तो वहां ये जो इन चारों द्वारों पर ये रहते हैं, है ना, तो वहां पर मतलब उनकी अंतरंगा शक्ति का इतना रोल नहीं है वो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ उनसे अलग हैं। वो जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान कृष्ण को की जो अ, आह्लादिनी शक्ति है, मतलब वो वहां रहती है। संवित शक्ति, संधिनी शक्ति जो हम कहते हैं ना, अंतरंगा शक्ति के ये तीन पार्ट्स हैं। तो ये अपने अपने कार्य करती है। और जब ये चतुर्व्यूह की बात आती है तो यहाँ पर भगवान अपने अंशों के मतलब ये चार अंश हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। तो ये वो कार्य करते हैं प्रभु जी। और ये चार द्वार इसीलिए बताए गए हैं कि जब हम अपनी जो हमारी जो हम हमारा अस्तित्व है, हमारी आत्मा है, ये कारक कौन है? वो अ, वासुदेव जी हैं। और वासुदेव मन बुद्धि अहंकार, जब हम अपने आत्मा को इन मन बुद्धि अहंकार से, मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो उससे हम विलग करते हैं अपनी सतोगुणी स्वभाव से। जो हमें भक्ति करके जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम और उन्नति करते हैं आध्यात्म में। तो फिर हमें यहाँ पर भगवान के धाम में आने का मौका मिलता है, सुलभ होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्योंकि वो चार द्वारों के अधिष्ठाता देवता है, वहां के संचालक हैं, तो यहाँ अंतरंगा शक्ति का कोई ऐसा यहाँ पे रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से अलग हैं, है तो भगवान के साथ ही, लेकिन यहाँ पर उनका रोल नहीं है। ठीक है ना? तो जब अच्छा माता जी, भगवान बिल्कुल। एकाकी रूप में जब उनकी सेवा पूजा की जाती है तो वो वासुदेव होते हैं। ठीक है ना? अब तो देखिए। माता जी, हाँ बोलिए हाँ प्रभु माता जी जी। बता दीजिए। बताइए बताइए। लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग समय पर लोगों ने
और अलग अलग वर्णनों में और सब पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं उनमें भी अलग अलग, कहीं संकर्षण, कहीं प्रद्युम्न, और कहीं सूर्य, और कहीं वासुदेव की पूजा का वर्णन मिलता है। उन लोगों ने कृष्ण या विष्णु की भक्ति नहीं की और उन्हीं को ही भगवान मानकर और भक्ति की है, अलग अलग युगों में भी और अलग अलग ब्रह्मांडों किसने में की भी। है, यहाँ किसने की है प्रभु जी? माता कहाँ जी वर्णन में आपने आया है। कहाँ पढ़ा? और ये देखिए वेदों में जो लिखा जो हुआ माता है। जी पृथ्वी के जो देखिए माता जी वेदों पृथ्वी में के ऊपर लिखा जो। हुआ है, और जब व्यक्ति वेदों से पढ़कर ये करता है तो उसको मतलब जैसे कोई वासुदेव की कर रहा है, कोई प्रद्युम्न की कर रहा है, कोई अनिरुद्ध की कर रहा है, धीरे धीरे वो फिर और लेवल पे आता है, वो ऊपर के लेवल पे आता है, कृष्ण तक पहुंचता है प्रभु जी। हाँ माता जी समझ गए हम कि फिर वो लोग इनिशियल स्टेज पे हैं और बाद में जो हैं वो पे पहुंचे हैं, क्योंकि माता जी जो ब्रह्मांड के ऊपर भी लेयर है ना, उसके वर्णन में भी आता है कि यहाँ ये प्रदुमन की करते हैं, ये इसकी हाँ करते हाँ हैं, हाँ, अलग अलग यस आया। यस यस, ये अभी हाँ तो आएगा माता प्रभु जी ठीक है, जी। इनिशियल जैसे यहाँ ही हम लोग देखिए शिव हर की भी करते चीज थे, गणेश की भगवान भी ने करते अपने थे। ये अंश क्यों बनाए हैं? कोई ना कोई कार्य डेलीगेट किया है ना उनको। हाँ हाँ माता जी ठीक है, वो अभी अभी उसी स्टेज पे थे कि आगे भक्ति में जाएंगे तो अलग अलग भक्तियां की हैं, जैसे हम ही लोग करते थे, यहाँ गणेश जी की भी करते थे, शिव जी भी करते थे, पार्वती जी भी करते थे, साईं बाबा की भी करते थे, है ना, बृहस्पति भगवान की भी करते थे, सब करते थे। लेकिन वो स्टेज फाइनल ये है कृष्ण भक्ति की ही है। हरे कृष्ण माता जी, जी समझ में जी आ गया। बिल्कुल। तो हरे कृष्ण देखिए माता। जब ये एकाकी रूप में रहते हैं ना तो ये वासुदेव कहलाते हैं, अर्थात इनको आप द्वारिकाधीश समझ सकते हैं, है ना, कृष्ण। माता जी द्वारकाधीश में तो सारी शक्तियां बताई हैं ना, वो तो भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। इसमें आया जब सारी शक्तियों के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं, तो इसी में लाइन है माता जी। हाँ हाँ। तो हाँ, तो वो सारी शक्तियों के साथ, चाहे कृष्ण कह लीजिए, इसका मतलब तो ये क्या हुआ कि आप क्या चाहे। समझ रहे हैं, वासुदेव में शक्ति नहीं है? अच्छा माता जी, हाँ समझ में नहीं आ रहा ना, ये तभी तो पूछा माता जी, तभी तो पूछा, सारी शक्तियां हैं तभी पूछा ये हाँ, क्वेश्चन मैंने। तो उनमें शक्तियां हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं हाँ माता जी सब है, मैं समझ गया, है। थोड़ा सा वर्ड्स में डिफरेंशिएशन है देखिए कि समझ में नहीं आ रहा देखिए है। भगवान और अपने अलग अलग जो अंश बनाते हैं, धारण करते हैं रूप, तो वो कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं, हाँ माता जी समझ गए, है ना। समझ ऐसा गए। नहीं है कि उनमें कुछ शक्ति कम होती है। हाँ माता जी आया है बार बार शास्त्रों में कि सब में सब शक्तियां होती हैं। ये सारा थोड़ा समझने के लिए है, जो कि समझने में गलती हो जाती है कि इसमें ये अंतरंगा नहीं है, हाँ, ये बस समझने यही का फर्क है। फर्क है कि जब शक्तियां सब में भगवान सब कुछ है। वासुदेव के रूप में अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति उनके साथ नहीं है, और जब वो जैसे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं, पूरे मतलब अपने ऐश्वर्य में होते हैं, तो वो द्वारिकाधीश है। हाँ माता जी वैसे भगवत गीता में भी एक बार एक जगह तात्पर्य में आता है कि जो सतोगुणी होते हैं, एक जगह आ गया है, हालांकि ठीक है। देवताओं की तो करते हैं, लेकिन एक जगह आ गया है कि सतोगुणी अब व्यक्ति जो है वासुदेव की पूजा करते हैं, और जो शुद्ध सत्व में होते हैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। माता जी ऐसा भी एक जगह आ गया है एक लाइन में। हाँ जी, तो थोड़ा डिफरेंस शायद है भी, नहीं भी है, जैसा भी है, लेकिन बिल्कुल। सारे गुण सब में है इसमें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण सिंधु माता। शर्मा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे भगवान के अपने वासुदेव जी और ये प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, वो तो वैसे तो कृष्ण सब भगवान जी के ही सब रूप है, पर जैसे इंडिविजुअली यदि हमने सोचना हो प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, तो उनका सब रूप क्या है मतलब? देखिए जब कृष्ण लीला होती है ना तो प्रद्युम्न कृष्ण भगवान के पुत्र बनते हैं और हाँ जी। अनिरुद्ध भगवान के पोते बनते हैं। हाँ जी। ठीक है, और जब हाँ रामलीला होती है तो मतलब ये चारों चार भाई बन जाते हैं, चार भाई राम, बन गए। अच्छा अच्छा लक्ष्मण, ठीक। भरत, शत्रुघ्न। हाँ जी। ठीक ठीक है माता जी, ठीक है।
ठीक है माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा माता जी। यस रोहिणी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इसमें संकर्षण और शिव जी की पूजा करें, अनिरुद्ध प्रद्युम्न, इन सब का अलग अलग पूजा का क्यों बताया गया है? क्या माता वैसे जी, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ आप क्या बोल रहे हैं। इसमें अलग अलग जो बताया ना, संकर्षण मतलब शिव जी की पूजा हाँ करिए, फिर अनिरुद्ध प्रद्युम्न, इन सब का अलग अलग पूजा का बताया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सभी उनके भगवान के ही रूप है ना, सारे हाँ, देखिए कृष्ण भगवान जी। अपने अलग अलग रूप धारण करते हैं कोई ना कोई जी कार्य करने के लिए। तो जैसे ये चतुर्व्यूह है ना, वासुदेव, जी। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जैसा मैंने अभी बताया कि गोलोक में 4 द्वार हैं माता जी हाँ प्रवेश हाँ, के, वो मैंने, है ना। हाँ तो जी। चारों द्वार के ये अधिष्ठाता देवता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो चारों द्वार के अधिष्ठा देवता है, हाँ हाँ जी। हाँ, जी समझ गया, ठीक ठीक है है ना। माता जी। एक द्वार के भगवान वासुदेव हैं, एक भगवान, एक के दूसरे द्वार के भगवान संकर्षण हैं, तीसरे हाँ, जो गेट है वहां के जो अधिष्ठाता देव है वो प्रद्युम्न है, और चौथे वाले के अनिरुद्ध। तो इनके सबके जितने भी आप देखिए स्वांश हैं या भगवान के डायरेक्ट अंश हैं या शाक्त्यावेश अवतार हैं, हर एक का कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ हाँ, वो स्पेशल जिम्मेदारी दी गई। कार्य होता है जिसके लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं। अच्छा जी माता जी, समझ गया। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद माता हरे हरे जी। कृष्णा कृष्ण। माता जी। जी माता माता जी, जी। ये कृष्ण भगवान को ही वासुदेव भी कहते हैं ना, वासुदेव। हाँ माता जी, हैं सब कृष्ण, लेकिन अलग अलग कार्य करने हम्म, के लिए अलग अलग समय पर भगवान अपने जी कई जी। रूप धारण करते हैं। अच्छा, जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। सब चीज के उत्पत्ति स्रोत तो भगवान कृष्ण ही है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है क्या? क्लियर है हरे माता कृष्णा जी। माता जी। जी माता जी। माता जी, मतलब भगवान जैसे अब इन्होंने बताया कि भाई प्रद्युम्न की भी हम पूजा कर सकते हैं, उसकी भी, तो मेन तो भगवान कृष्ण की पूजा है ना। हाँ माता जी बिल्कुल। मतलब हम हाँ, भगवान कृष्ण, हम इन सब की पूजा देखिए ना ये करें, भगवान वेदों में कृष्ण की लिखा पूजा। है माता जी। हाँ जी। ठीक है, और वेदों में बहुत ऐसी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो लेकिन सबका अर्थ निष्कर्ष वही है क्या भगवान। है कि भगवान कौन है? कृष्ण है। हाँ, हमें वही वही पूछना चाह रही थी। हम्म। क्या? क्योंकि ठीक है। प्रद्युम्न वैसे भी भगवान के ही रूप के वो हैं। हम्म। ठीक है, मैंने क्या कहीं अलग से भी पूजा बता रखी है, पर माता जी भगवान का वेदों ही में तो वो बहुत करते सारी हैं। बता रखी है, हाँ ठीक। माता जी लेकिन हरे कृष्ण। निष्कर्ष सबका यही है कि ये हाँ सब पूजा करते हुए आप क्या समझ जाएं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। हाँ हाँ, सर्व हरे कारणों के कारण तो भगवान हाँ ही है। ठीक बात है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा जी। कृष्ण माता जी, नहीं धन्यवाद। सब सब भगवान है। ऐसा वर्णन कल भगवान रामचंद्र के उसमें 9वें स्कंद में है आया कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सारे भगवान के अंश तथा अंशों के अंश हैं। तब मुझे लगा कि हम लोग जो मंत्र तो बोलते हैं पर कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है ही है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हालांकि दोनों ही भगवान बताए गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ देखिए, अपने अपने भाव की बात है कि हम कैसे, किसको किस रूप में, भगवान के किस रूप में हमारी रति। ठीक है, लेकिन हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और ये भी है, राम और कृष्ण में कोई भेद भी नहीं। हाँ माता जी। ठीक है, वही ये अचिंता अचिंत्य भेदा भेद वाली हाँ स्थिति हाँ, आती यहाँ है। ये फॉर्मूला लगेगा, अचिंत्य, हाँ अचिंत्य भेदा भेद है, यहाँ ये जी। फॉर्मूला लगेगा तो फिट हो जाएगा। जी।
हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी। राम लक्ष्मण भरत ये जो चारों दूसरे गो धाम से आए, चारों द्वार पे, तो क्या उनके अंश आए या वो खुद आए हैं? क्योंकि वहां तो फिर खाली हो जाएगा अगर खुद जगह नहीं है तो। प्रभु जी, भगवान अपनी लीला करने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान अपनी वहां गोलोक छोड़कर कभी भी नहीं किधर जाते। ठीक है, लेकिन वो आते अच्छा। भी हैं। तो भगवान ऐसे हैं कि हम उनको अपनी तरह से नहीं समझ सकते। कि हम अगर यहाँ हैं, अब जैसे मैं अयोध्या में हूँ, तो मैं उसी टाइम पर दिल्ली में नहीं हो सकती या किसी और जगह नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये हमारे लिए मुश्किल है, भगवान के लिए मुश्किल नहीं है। वो अपने धाम में भी प्रकट रहेंगे। वो भौम वृंदावन छोड़ के भी कभी नहीं जाते। भौम वृंदावन यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो वृंदावन है, वो छोड़ के भगवान कभी नहीं जाते। लेकिन उनको कहीं भी जाना होता है तो वो अपना एक और रूप धर लेते हैं। अब जैसे 16,108 रानियां थी, तो उनके 16,108 महल भी थे। तो भगवान हर महल में थे, अपने आप को विस्तार किए। ठीक है उन्हें ना प्रभु जी? विभाजित कर लेते हैं क्यों रूप में माता जी? क्या? उसी रूप में विभाजित कर लेते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान की ऐसी शक्ति है कि जैसे जब वो गोपियों के साथ होते थे, तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। और जब भगवान अपने सखाओं के साथ बैठकर लंच किया करते थे, सब अपने टिफिन बॉक्स खोल खोल के कृष्ण को देते थे, तो हर गोप को लगता था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहा है। मेरे ही टिफिन में क्या रख दिया है माँ ने, उसको ही देख रहा है। तो सब कृष्ण को खिलाते थे। और उनको जी लगता माता था कि कृष्ण उनके साथ 1 to 1 आदान प्रदान कर रहे हैं। सबको ऐसा फील होता था। जी। और हरे कृष्ण द्वारिका में माता भी कोई भी रानी ऐसा नहीं था कि उनको वेट करना पड़ रहा है कि अच्छा भगवान अभी 16,108 दिनों के बाद उनकी टर्न आएगी। ऐसा नहीं। भगवान सबको उन्होंने संतुष्ट किया। सबके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। है ना? ऐसा नहीं था कि अब भगवान ये ऐसे करेंगे कि हाँ, एक दिन एक रानी के पास, दूसरे दिन दूसरी रानी के पास, और 16,108 दिन कोई वेट करेगी फिर उसके पास जाएंगे। ऐसा नहीं था। ठीक है प्रभु जी। जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, ये श्री कृष्ण जी के अवतार में और रामचंद्र जी के अवतार में थोड़ा, एक में मर्यादा पुरुषोत्तम, एक में पूर्ण पुरुषोत्तम, और पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में उनके ज्यादा पॉइंट्स हैं बोलते हैं, इसमें कम है, तो ये जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में। देखिए, जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम तो है ही, वो लीला पुरुषोत्तम भी उनको कहा जाता है। भगवान मर्यादा, जब देखिए, जब श्री रामचंद्र जी आते हैं तो हमें मर्यादाओं के बारे में सिखाते हैं। कैसे हमें मनुष्य बनना है वो ये सिखाते हैं। ठीक है। जी मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य है वो सिखाते हैं। कैसे अच्छा बेटा बनो, कैसे अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो। ठीक है। अच्छे भाई बनो। तो ये सारी चीजें भगवान आकर अपने इस अवतार में हमें सिखाते हैं। मेनली हमें जी मनुष्य बनना सिखाते हैं। है ना? जी माता लेकिन जब जी वो माता कृष्ण बन के आते हैं, तब वो हमें क्या सिखाते हैं कि तुम अब मनुष्य तो बन गए, क्योंकि बिना मनुष्य बने कोई भगवान की शरणागति नहीं कर सकता है। तो वह जब कृष्ण बन के आते हैं, लीला पुरुषोत्तम लीलाएं करते हैं अपनी, बहुत सारी उनकी बाल लीलाएं, बहुत सारी उनकी किशोरावस्था की लीलाएं हैं। फिर जब वो और बड़े होते हैं तो उनकी लीलाएं कभी समाप्ति नहीं होती हैं। और
मतलब वो उससे ये समझाते हैं लोग, इतनी सारी लीला क्यों की है भगवान, कि जिसकी जिस लीला में रति है वो उसी में मेरे शरणागत हो जाए। किसी के बाल रूप में बाल कृष्ण से रति है तो वो उस रूप से उनसे रीझ कर उनकी शरण में आए। किसी की उनके जैसे थोड़े बड़े हो गए, जब माखन चुराने लग गए, तो उसमें वैसे दामोदर कृष्ण में किसी की रति है तो उससे वो अट्रैक्ट होके भगवान की शरणागत हो जाए। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की ना, किशोरावस्था की लीलाएं की, कि जिसमें उन्होंने गोपियों के संग, गोप सखाओं के संग अनेकों लीलाएं की, सुदामा जी के संग। तो हर एक जो लीला है भगवान की बड़ी ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिससे आकर्षण बढ़ जाता है। तो भगवान इस तरह से उन्होंने कृष्ण रूप में बताया कि कैसे उनकी शरणागति करनी है। क्या फिर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उन्होंने क्या किया, प्रेम लीला की। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन सुपात्र है कौन नहीं है, सबको भक्ति रूपी प्रेम लुटाया आके, है ना। और हमें बताया कि शरणागति तो करनी है, लेकिन कैसे करोगे, भक्ति करने का मार्ग दिखाया। वहां पर बताया कि भक्ति करना है ना। लेकिन फिर जब चैतन्य लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं भगवान, तो समझते हैं, श्रीमती राधा रानी समझती है कि ये जो भौतिक जगत के जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, इनको तो हमें कृपा देनी पड़ेगी, तभी ये आ पाएंगे। ये इतने पतित हैं, ये अपने आप नहीं आ पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी अपने पार्षदों को, भगवान अपने पार्षदों को यहाँ भेजते हैं, सब करते हैं। और भगवान हमें ये बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु, कि किस प्रकार महामंत्र का उच्चारण करना है, और कैसे संकीर्तन करते हुए भक्ति करनी है। भक्ति का वो मर्म बताते हैं, भक्ति का वो तरीका बताते हैं, जिससे वो जो जीवात्माएं हैं वो भगवान तक पहुंच पाए। ठीक है माता जी। जी माता जी, राम धन्यवाद। रूप हरे में, कृष्ण। राम रूप में क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्ण की के जो स्वयं आते हैं तो वो लीला पुरुषोत्तम है। और चैतन्य महाप्रभु क्या है, प्रेम लीला वो दिखाते हैं, प्रेम के वो बांटते हैं। ठीक है ना। जी, चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में दोनों एक साथ हैं, हाँ, कृष्ण जी भी यस और राधा माता जी भी। जी, हाँ। जी बाहर बाह्य रूप से वो श्री कृष्ण है, लेकिन उनके अंदर जो दोनों। हृदय है, जो भाव है, वो श्रीमती राधा रानी का है। तभी वो इतने जी ज्यादा करुणामयी हो जाते हैं। अगर ऐसे हम जी देखें तो कृष्ण टेढ़े हैं, है ना, त्रिभंग जी लीला अवतार है, त्रिभंग है। तो वो कहते नहीं है कि भगवान टेढ़े है, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हाँ, एक बार मिल गए तो फिर वो जाएंगे भी नहीं। जी जी माता जी। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील की जय, हरे कृष्णा माता जी। आज दास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वांछित वांछा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी हरे लोग कृष्ण जो माता जी। और मेरी जो आज भी शादी की मुझे सालगिरह है, व्यक्ति के 40वीं। भी भूल हुई हो, बोलने में जो भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। यस, कल्पना माता जी, आप कुछ कह रहे हैं। आज शादी की सालगिरह है, 40वीं। हरी बोल। तो हरि कल्पना बोल। माता जी और प्रभु जी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे सुखीता बधाई। जीवन उनका अ, हो।
और भगवान से का हरि नाम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम बहुत बहुत हरे शुभकामनाएं माता जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद माता जी। कृष्णा दीदी जया जी दोनों को हार्दिक बधाई विवाह वर्षगांठ की। बहुत सादर बहुत चरण धन्यवाद, बहुत बहुत माता धन्यवाद। जी आप दोनों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद माता प्रभु जी, हम धन्यवाद सब प्रभु जी। बहुत बहुत बधाई हो माता जी, शादी की सालगिरह मुबारक।